दुनिया में ऐसे कई शानदार और अद्भुत कारनामे हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए। ऐसी ही एक ट्रेन है जो बादलों के बीच से जाती है। बिल्कुल सही सुना, एक ट्रेन जो बादलों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग रेलवे रूट्स में से एक है। ये है अर्जेंटीना का साल्ता रेलवे, जो 1920 को बनाया गया था। ये दो पहाड़ियों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। और जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेन बादलों में चल रही है। मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है कि हम बादलों पर सवारी कर रहे हैं। इट्स अ वेरी 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 अमेजिंग। और इसीलिए यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन को कहते हैं ट्रेन टू द क्लाउड, यानी बादलों में चलने वाली ट्रेन। स्क्रीन पर आपको कुछ फ्लैग्स शो हो रहे हैं जो किसी न किसी कंट्री से रिलेट करते हैं। जैसे ये हमारी इंडिया का फ्लैग है, ये अमेरिका का है, ये नेपाल का और ये भूटान का। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किस कंट्री का फ्लैग है? तो ये किसी कंट्री का फ्लैग नहीं है, बल्कि ये फ्लैग हमारे प्लेनेट का है, हमारी पृथ्वी का फ्लैग। और इस फ्लैग में मौजूद 7 सर्किल हमारे 7 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। यानी ये अमेजिंग फ्लैग हमारी पृथ्वी का है। शहद, जो आपने भी बहुत खाया होगा, ये ऐसा इकलौता खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता। हजारों सालों तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहता है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि एक बार पिरामिड में रिसर्च के दौरान इजिप्ट के बादशाह फेरो की कब्र में एक शहद की बोतल मिली। जब वैज्ञानिकों ने उस शहद को टेस्ट किया तो उसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल शहद की तरह ताजा था। मतलब शहद आज भी, यानी 4000 सालों के बाद भी खराब नहीं हुआ था। यानी नेचर का बनाया हुआ शहद कभी खराब नहीं होता। आज हम सब जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन खगोल शास्त्र के 1000 साल पहले भास्कराचार्य, जो एक भारतीय ज्योतिषी और गणितज्ञ थे, उन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले समय की सही गणना की थी। यानी बिना किसी इक्विपमेंट से अपनी ज्योतिषी के बल पर उन्होंने गणना की। उनकी कैलकुलेशन के अनुसार पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365.258756484 दिन में पूरा करती है। और आधुनिक समय के अनुसार पृथ्वी का एक चक्कर 365.25638 दिन में पूरा करती है। यानी भास्कराचार्य और आधुनिक समय की गणना के अनुसार केवल 3.5 मिनट का अंतर है। यानी आप देख सकते हो कि प्राचीन काल की ज्योतिषी आज की मॉडर्न साइंस को भी बीट करती है। दैट्स अ ग्रेट इंडिया।